हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 14। जल्दी से हम आते हैं फिर अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सेल्फ सर्वे। दो क्वेश्चंस मिलते हैं। राइट टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो कम्युनिकेशन होते हैं दो टाइप्स के, ओरल एंड रिटन, या फिर आप बोल सकते हैं वर्बल एंड रिटन। फिर आता है क्वेश्चन व्हाट इज डीटीएच सर्विस। डीटीएच सर्विस भी हम आगे पे जाके पढ़ेंगे, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है तो इसको हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेटिंग मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग other mediums such as TV, radio, internet, newspapers, etc. Communication is mainly of two types, verbal and written. अब communicating का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं। कैसे कैसे, एक तो बोल के, फिर लिख के, या फिर कोई अदर माध्यम जैसे कि आपको हो गया टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर और बहुत सारे और भी हैं। अब कम्युनिकेशन मेनली दो टाइप्स का होता है, एक तो वर्बल यानी मुंह से बोला हुआ, एंड एक रिटन यानी लिखा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फेस टू फेस टॉक्स, लेक्चर्स बाय आवर टीचर्स एंड टीवी टेलीकास्ट आर एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स आर एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब जो आपके फेस टू फेस टॉक होते हैं या फिर लेक्चर बाय टीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और टीवी टेलीकास्ट जो है वो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के। जबकि लेटर्स, न्यूज़पेपर्स और बुक्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं रिटन कम्युनिकेशन के। Communication can also be classified as पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब आगे पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स प्राइवेट लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोन टॉक्स एटसेट्रा। अब जो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो है प्राइवेट लेटर्स, देन हमारे पास आता है ईमेल, मैसेजेस, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोन टॉक्स एंड बहुत सारी चीज़ें। वी मेक यूज ऑफ पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट सर्विसेज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। अब हम पोस्टल सर्विसेज और टेलीफोन्स और इंटरनेट सर्विस का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर पाए। अब आते हैं पोस्टल सर्विस पे। पोस्टल सर्विस में कहता है द चीपेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन वे टू कम्युनिकेट इज थ्रू पोस्टल सर्विसेज। Postal service was introduced in India in 1854. It has the largest network of postal services in the world. Money can also be sent through post offices by a money order. अब जो चीपेस्ट और मोस्ट कॉमन वे है कम्युनिकेशन का वो है हमारा पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में कौन से ईयर में, 1854 में। इंडिया के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है पोस्टल सर्विसेज का पूरी दुनिया में। अब मनी भी भेज सकते हैं हम पोस्टल सर्विस के थ्रू, और मनी जैसे हम भेजते हैं उसको कहते हैं हम मनी ऑर्डर। ये पोस्ट ऑफिस की भाषा है कि मनी ऑर्डर के थ्रू हमने मनी भेजी। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिलीवर्स देम एट देयर डेस्टिनेशंस। अब सपोज करो आपने कोई लेटर जाके पोस्ट किया, मम्मी बोलती होंगी लेटर पोस्ट कर दो बेटा, आप जाके लेटर पोस्ट करते होंगे लेटर बॉक्स में। फिर जो वो लेटर बॉक्स है उसके अंदर से पोस्टमैन लेटर्स निकालता है, और जहाँ पे आपको वो लेटर भेजना होता है वहाँ पे वो लेटर बॉक्स से निकाल के लेटर को दे आता है। ये होता है हमारा प्रोसेस। फोन सर्विसेज, इट इंक्लूड्स एसटीडी यानी सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग, आईएसडी यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग फैसिलिटीज। एसटीडी फैसिलिटी ऑपरेट्स विद इन द कंट्री while आईएसडी फैसिलिटी इनेबल्स अस टू कम्युनिकेट विद पीपल आउटसाइड द कंट्री। अब फोन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले आता है एसटीडी यानी सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग। ये ऑपरेट करता है एक कंट्री के अंदर अंदर, मतलब आप इंडिया में ही कॉल करना चाह रहे हैं तो आप एसटीडी करिए, विद इन इंडिया ही आप कॉल कर पाएंगे, मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में ही आप कॉल कर पाएंगे। एंड सेकंड आता है आपका आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। इसका मतलब ये है कि आपको ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन आपको करने में आसानी होती है इसके थ्रू, इसका नाम भी सजेस्ट करता है इंटरनेशनल। अब आते हैं मोबाइल फोन्स पे। दे हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी एंड इफेक्टिव। इट प्रोवाइड्स द एसएमएस सर्विस ऑल्सो। नाउ इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा इजी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो मोबाइल फोन्स के थ्रू है। ये एसएमएस सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ साथ ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है। मोबाइल्स बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे लिए, गैजेट्स एक तरह से, और इनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से।
It is now possible to talk to people in any part of the world through the telephone. There are over 30,000 telephone exchanges in India. Today, mobile phones have become very common. We can carry them anywhere with us. अब ये पॉसिबल बहुत आसानी से हो गया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने किसी भी दोस्त या अपनी मम्मी से या पापा से बहुत आसानी से बात कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू। इंडिया के अंदर टोटल 30,000 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं। आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, हम उसे कहीं भी बहुत आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट, वी कैन सिट एट होम, एक्सेस एनी वेबसाइट एंड गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द इंटरनेट। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंट थ्रू द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चीपर। Nowadays, people access internet on their smartphones. They also exchange message through apps. अब हम घर बैठ के कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, जो हमें किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाती है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के थ्रू सेंड होती है और उसने कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट और चीपर बना दिया है। फास्ट एंड चीपर मतलब तेज और सस्ता। आज के टाइम में बहुत सारे लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं किस पे? अपने अपने स्मार्टफोन्स पे। दे ऑल्सो एक्सचेंज मैसेज थ्रू एप्स। ये लोग बहुत सारे मैसेजिंग करते हैं अलग अलग एप्स के थ्रू जो इंटरनेट यूज करती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। Another popular means to communicate is the fax. Its full form is facsimile. A document sent through fax immediately reaches its destination. अब एक अदर पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम बोलते हैं फैक्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पास करने में बहुत हेल्प करता है। आपने देखी होगी मूवी एक नायक, तो उसमें फैक्स मशीन ही यूज होती है अलग अलग जगह पे नोटिस पहुंचाने के लिए, अलग अलग जगह पे सस्पेंशन ऑर्डर पहुंचाने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है फैसिमाइल। एक डॉक्यूमेंट वो होता है फैक्स जो इमीडिएटली कहीं भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है बहुत आसानी से, फास्टली। अब आते हैं मास कम्युनिकेशन पे। When messages are to be delivered to a large number of people at the same time, we use means of mass communication. These include radio, television, newspapers, magazine, and films. Radio. The All India Radio called Akashvani broadcasts new and other programs in Hindi, English, and other regional languages. People who cannot read or write can listen to the radio and have fun. अब जब मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिलीवर करना है तो उसे हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर रेडियो आता है, टेलीविजन आते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और फिल्म्स आती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी रेडियो के बारे में। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है या फिर उसे आकाशवाणी बोलते हैं, न्यूज़ और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है हिंदी, इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज में। अब जो लोग लिखा पढ़ी नहीं कर सकते वो इसको सुन सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। अब आते हैं हम टेलीविजन पे। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टुडे। इट परफॉर्म्स द सेम जॉब एज अ रेडियो बट इट शोज विजुअल्स ऑल्सो। वी कैन ऑल्सो सी लाइव शोज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स ऑन टेलीविजन। दिस इवेंट मे बी टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, you can see the live telecast of a cricket match being played in Australia. अब टीवी एक बहुत ही पॉपुलर या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है आज के टाइम में। ये सेम जॉब प्रोवाइड करता है जैसे रेडियो करता है, बस फ़र्क इतना है रेडियो में केवल ऑडियो है, टीवी में आपके पास ऑडियो के साथ विजुअल है, वीडियो है। अब हम अपने जो है कोई सा भी टेलीविज़न इवेंट या फिर टेलीविज़न शो लाइव देख सकते हैं घर बैठे बैठे। अब ये इवेंट कोई भी हो रहा हो किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के, उसे हम बहुत सारे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और हम बैठ के यहाँ पे इंडिया में देख रहे हैं, तो यही है टीवी का एग्जाम्पल कि कैसे टीवी वर्क करता है। अब आते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पे। वी कैन ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट कैरी न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड। अब हम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को भी पढ़ते हैं जो कि न्यूज़ और बहुत सारी वर्ल्ड के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इंडिया के अंदर एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का नंबर पब्लिश होता है। आते हैं फिल्म्स पे। मैसेजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू फिल्म्स। दे एंटरटेन एज वेल एज एजुकेट पीपल। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। सिनेमा इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैसेजेस जो हैं वो हम फिल्म के थ्रू भी स्प्रेड कर पाते हैं क्योंकि ये लोगों को एजुकेट करते हैं एंड साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका?
फीचर फिल्म्स का पूरी दुनिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यही करता है। सिनेमा मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए पूरी दुनिया में। अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्ले एन important रोल इन मास कम्युनिकेशन। They act as the middleman in communication and relay information from the space through media. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मास कम्युनिकेशन में। वो एक तरह से एक मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं ताकि स्पेस के थ्रू मीडिया के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। यहाँ मैं बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो जाएगी सिग्नल सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट देगा मेरे रेडियो स्टेशन को। तो ऐसे सैटेलाइट एक मिडिल मैन की तरह वर्क करता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है खत्म। जल्दी से अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाते, आप जाते भी हो तो कोई बात नहीं, पर जहाँ पोस्ट बॉक्स लगा होगा आपने अपना लेटर डाला, उसमें आपका काम हो गया। तो ये है पोस्ट बॉक्स। अब ये क्या है? ये है एक स्मार्टफोन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन है। फिर ये आते हैं न्यूज़पेपर्स। ये काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है किसका? मास कम्युनिकेशन का। ये है फैक्स या फिर फैसीमाइल, हम इसका पूरा नाम लिखेंगे फैसीमाइल। फैक्स इज शॉर्ट फॉर्म। तो फैक्स क्यों यूज होता है? फैक्स यूज होता है हमारा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर वैसे भी कोई डॉक्यूमेंट हमें जल्दी से जल्दी हार्ड कॉपी के फॉर्म में कहीं पे पहुंचाना हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इसमें आता है फर्स्ट, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। ईमेल वर्क्स विद द डैश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मास कम्युनिकेशन में। पोस्टल सर्विस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। पोस्टल सर्विस इंडिया में कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1854 में। अब आते हैं हम अपने चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फोन्स देखते ही पता चल रहा है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स आर वेरी यूजफुल एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। डैश आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर आर अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। वी कैन सेंड मनी थ्रू पोस्ट ऑफिस बाया मनी ऑर्डर। अब आते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स पे। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। ट्रू। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ पोस्टल सर्विसेज। यस, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है पोस्टल सर्विसेज का। सिनेमा इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, सिनेमा ही सबसे बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 15। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।